सिम कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आज हम देखेंगे तो सिलोजिज्म का सेकंड पार्ट है, जो और कुछ क्वेश्चन करेंगे। कोई वेन डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने जाएंगे अलग मेथड के लिए, लेकिन पहले वेन डायग्राम के लिए देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो ये देखिए 31 से करना था। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स और फ्लावर्स आर लीव्स। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, मतलब जितने सारे ब्रांच है सब है। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स बोला है, ठीक है। तो फ्लावर्स दिया है, तो इसलिए फ्लावर बाहर है और पहले ब्रांच दिया है, ब्रांच पहले रह जाएगा। ऑल फ्लावर्स और लीव्स, ऑल फ्लावर्स और लीव्स, और लीव्स दिया है तो लीव्स को बाहर रखना है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स और लीव्स, तो ऐसा डायग्राम हो रहा है। अभी क्या है कंक्लूजन में, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, क्योंकि लीव्स बड़ा है, अभी ब्रांच छोटा है, तो ऑल ब्रांचेस आर लीव्स तो हो गई। ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, ये ठीक है। ऑल लीव्स आर ब्रांच, ऑल लीव्स आर कभी ब्रांच नहीं होगा, क्योंकि लीव तो बड़ा है, तो ब्रांच कैसे होगा, ऑल होगा नहीं, सम हो सकता है। तो ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, फ्लावर बड़ा है, ऑल फ्लावर कभी होगा नहीं ब्रांच के लिए, तो ये नहीं होगा। सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर, लीव तो बड़ा है तो उसके लिए ऑल नहीं होगा, लेकिन सम लीव्स आर ब्रांचेस होगा। तो आपका 2 और 4 ठीक है। उसमें क्या ऑप्शन आया, 2 और 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन ठीक है। ऑप्शन में देखिए ABCD में 2 और 4 नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर 1 और 4 हुआ ना, 2 ने 1 और 4, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, all aeroplanes are trains and some trains are chairs, ठीक है। 32 क्वेश्चन, ऑल एरोप्लेन्स ऐसा नहीं दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा ये इसको सम करिए, क्योंकि ऑप्शन में सम तो नहीं, चेक करता हूँ थोड़ा रुकिए। तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स एंड सम ट्रेन्स आर चेयर्स, तो हम उसमें ड्राइंग करेंगे अभी। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, तो ये ट्रेन्स बाहर रहेगा। और सम ट्रेन्स आर चेयर्स, सम ट्रेन्स आर चेयर्स, ये आ गया चेयर। तो अगर सम ट्रेन्स आर चेयर ट्रेन के अंदर तक जा रहे हैं, तो सम केस में और एरोप्लेन तक भी जाएगा, तो उसको ये ड्रा करने से ये एरोप्लेन और ये ट्रेन और ये आएगा चेयर, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो दोनों डायग्राम आ रहा है, ये डायग्राम और वो डायग्राम, जो कोई भी जो स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया है, सब ये जो कंक्लूजन 1 2 3 4 दिया है, सबके लिए ठीक होना है। अब देखिए सम एरोप्लेन आर चेयर दिया है, ये डायग्राम 1, ये डायग्राम 1 है और ये डायग्राम 2 है, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम के लिए ये सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, इसके लिए तो रॉन्ग है पहला डायग्राम के लिए, और दूसरा डायग्राम के लिए सम एरोप्लेन्स आर ट्रेन, ये ठीक है। तो दोनों डायग्राम के लिए वो ठीक नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा, ठीक है। और सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स पहला डायग्राम के लिए रॉन्ग हो रहा है, और दूसरा डायग्राम के लिए सम चेयर्स आर ठीक हो रहा है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन रॉन्ग होगा। 3 में दिया सम चेयर्स आर ट्रेन्स, सम चेयर्स आर ट्रेन्स, पहला केस में पहला डायग्राम के लिए ठीक है और सेकंड डायग्राम के लिए ठीक है, तो इसलिए ये कंक्लूजन ठीक रहेगा। सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स दिया 4 में, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स डायग्राम 1 के लिए ठीक है और डायग्राम 2 के लिए भी ठीक है, तो ये भी ठीक रहेगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए 2 और 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन आपको मिलेगा, सॉरी 3 और 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स, सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स, ये बॉटल है, ये ड्रिंक्स है, ये बी डी ले गया। ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, तो सभी ड्रिंक कप है, ठीक है। ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, तो इसके लिए और दूसरा डायग्राम होगा नहीं, क्योंकि ड्रिंक जितना है तो ऑल ड्रिंक्स आर कप्स हो गया, तो ये बी को भी कवर कर लिया। तो इसीलिए अभी देखिए ये डायग्राम में सम बॉटल आर कप्स, सम बॉटल आर कप्स ठीक है, एक ही तो डायग्राम है ना। सम कप्स आर ड्रिंक्स, सब कप्स आर ड्रिंक्स होगा, ये भी ठीक है।
ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स, ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स तो है, ठीक है। ऑल कप्स आर ड्रिंक्स, ऑल कप्स आर ड्रिंक्स ये कभी नहीं होगा। तो आपको आंसर मिलेगा 1 एंड 2 फॉलो। 3 में ऑल ड्रिंक्स आर बोतल्स, ऑल ड्रिंक्स आर बोतल्स ने, ऑल ड्रिंक्स आर कप्स होगा तो बोतल्स नहीं होगा। तो आपको आंसर मिलेगा 1 एंड 2 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज पेंसिल। सम बुक्स आर पेन्स, ये सम बुक्स आर पेन्स, ये बुक्स है, ये पेन है, और नो पेन इज पेंसिल, पेंसिल को बाहर में दे दिया। तो पेन तो पेंसिल नहीं होगा, पी मतलब पेन है, ठीक है। ये पेन तो पेंसिल नहीं होगा, लेकिन पेंसिल तो बुक हो सकता है ना, क्योंकि यहीं पे नहीं दिया है पेंसिल को, पेन के साथ पेंसिल नहीं है। और बुक तो सम पार्ट के लिए पेन है, लेकिन पेंसिल तो बुक का कुछ पार्ट हो सकता है, क्योंकि सम केस में वो हो सकता है। इसलिए जो पहला दिया है बुक पेंसिल के, बुक और पेन के बीच में जो सम है ऐसा रहने दीजिए। लेकिन पेंसिल का जो कुछ पार्ट हो सकता है, पेन के साथ रिलेशन नहीं है लेकिन बुक के साथ रिलेशन हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों डायग्राम होगा, ये दो टाइप का डायग्राम हो सकता है ये स्टेटमेंट के हिसाब से। पहला देखिए, ये दिया है, ठीक है। पहला देखिए, सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, सम पेन्स आर बुक्स। आपका ये जो दी गई सम पेन्स आर बुक्स, उसके लिए ये डायग्राम 1 में सर्टिफाई होना है और 2 में भी सर्टिफाई होना है। तो इसीलिए सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स 1 में ठीक है, 2 में ठीक है, दोनों डायग्राम में, इसीलिए ये सर्टिफाई होगा ही, ठीक है। और सम पेन्स पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स 1 के लिए रॉन्ग है और 2 के लिए भी रॉन्ग है। पेंसिल्स आर बुक्स 2 के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग होगा। और सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ठीक है। और सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ये देखिए दोनों डायग्राम में, ये अगर बुक पकड़ेंगे, ये सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, जो कुछ पार्ट पेंसिल में नहीं जाएगा, तो इसका भी कुछ पार्ट नहीं जाता है पेंसिल में। तो ये तो पूरा बुक है, तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें सम है, इसमें नो है, ठीक है, इसलिए सम नॉट आएगा। और ये पहला स्टार्ट हुआ बुक से, ये पेन से ख़त्म, पेन से स्टार्ट हुआ और बुक है, तो इसलिए सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स ये होगा, ठीक है। और ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, पेंसिल ऑल होगा नहीं, सम के लिए ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। दोनों डायग्राम देखिए, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, तो पहले तो ये नहीं है, 1 में रॉन्ग है और 2 में भी रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग होगा। तो आपका इधर और केस तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है इधर और, तो ऑप्शन 3 में वो बोल रहे हैं 1 एंड 3 आर फॉलो, तो 1 एंड 3 आर फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सम क्लॉथ आर मार्बल्स एंड सम मार्बल, सम दो केस दिया है, तो इसीलिए आपको ऐसा ड्रा करना है, सम क्लॉथ आर मार्बल्स, ये क्लॉथ है, ये मार्बल है, ठीक है, सी बी लीजिए। सम मार्बल्स आर बैग्स, सम क्लॉथ आर मार्बल्स, ठीक है, क्लॉथ आर एम लीजिए, एंड सम मार्बल्स आर बैग्स। तो ये मार्बल के साथ सम है, हो सकता है क्लॉथ के साथ भी सम होगा, तो इसलिए ये तीनों इंटरसेक्शन पार्ट भी आएगा। तो इसमें इसलिए दोनों डायग्राम होगा, सी बी और सी एम बी, बी को भी दोनों में हो सकता है। तो सी एम बी क्लॉथ, मार्बल और आपका बैग्स, ठीक है। नो क्लॉथ इज ए बैग, नो क्लॉथ इज ए बैग पहला डायग्राम के लिए ठीक है, और दूसरा डायग्राम जो है नो क्लॉथ इज बैग, नो क्लॉथ इज बैग यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लॉथ इज बैग सम में आ जाता है, तो इसलिए दूसरे डायग्राम के लिए रॉन्ग है, इसलिए वो रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे देखिए इधर केस है कि नहीं, तो बाद में वो दिखेंगे फिर नो सम केस में। नो सम कंक्लूजन जहाँ पे रहता है वहाँ पे कंक्लूजन में नो भी इधर है, इधर सम भी है, और क्लॉथ बैग इधर है, इधर भी बैग क्लॉथ है या क्लॉथ बैग ही है, तो इसलिए 1 एंड 3 इधर है केस हो रहा है कि चेक करेंगे बाद ऑल मार्बल्स आर बैग्स, और मार्बल सम केस में ऑल कैसे आएगा, सम तो पार्ट क्वांटिटी है, ऑल कैसे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बोल रहा है सम बैग्स आर क्लॉथ, ऑल मार्बल्स आर बैग्स, ऑल मार्बल्स आर बैग्स नहीं है, किधर भी नहीं है, दोनों में रॉन्ग है। तो सम बैग्स आर क्लॉथ, सम सम बैग्स आर क्लॉथ, सम बैग्स आर क्लॉथ यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। तो पहला के लिए डायग्राम के लिए नहीं है, लेकिन दूसरा डायग्राम के लिए ठीक है। तो ये भी रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। नो मार्बल इज ए क्लॉथ, नो मार्बल इज ए क्लॉथ का सम मार्बल तो क्लॉथ है, और इधर भी सम हो रहा है, तो ये भी दोनों में रॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये ऐसा दिखेगा तो चारों स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन ये कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन में देखिए, इसमें जो टिक है उसमें क्रॉस है, और उसमें जो टिक है और उसमें जो क्रॉस है उसमें टिक है। तो ये अगर एक डायग्राम के लिए टिक है, दूसरे डायग्राम के लिए रॉन्ग है, और एक दूसरा डायग्राम के लिए क्रॉस है और दूसरा डायग्राम के लिए टिक है, तो ऐसा मतलब ऐसा कंडीशन में इधर और होगा 1 और 3 के लिए इधर और लगेगा, 1 और 3 इधर और लगेगा, तो ऑप्शन डी आएगा। ऐसा सीक्वेंस होना है, ठीक है। 36 ऑल शेयर्स आर डिवेंचर्स, तो ऑल शेयर्स आर, इस शेयर्स नीचे रह गया, बाहर रहता है, डी रह गया। नो डिवेंचर इज इक्विटी, तो इक्विटी बाहर रह गया। तो क्योंकि डी के साथ ई टोटली नो पोजिशन में आ गया, तो अंदर एस के लिए ई घुस नहीं सकता, क्योंकि वो सम अगर एस के लिए रहता था तो नो एस के लिए ई रहता था, तो डी तक हो जाता था, लेकिन नो डी इज ई हो गया, तो ये एस तक घुस नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका एक ही डायग्राम होगा, नो इक्विटी सर, तो इक्विटी के साथ से तो नो ठीक है, ठीक है। नो सम डिवेंचर आर शेयर्स, सम डी आर एस हो सकता है, क्योंकि ऑल एस आर डी होने से सम डी आर एस होगा, और नो एस इज इक्विटी, नो एस इज इक्विटी, ठीक है। एस ई के साथ कुछ भी लिंक नहीं है, तो इसलिए ऑल फॉलो, ये तीनों स्टेटमेंट कंक्लूजन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सम टैक्सीज आर हैव हैवी, सम टैक्सीज हैव हॉर्न्स, सम टैक्सीज आर हॉर्न्स, ये देखिए सम टैक्सी हॉर्न, ये टैक्सी है, ये हॉर्न है, और सम टैक्सीज हैव लाइट्स, और कुछ भी और सम टैक्सीज हैव लाइट्स, तो ऐसा भी होगा। और दूसरा डायग्राम क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, टैक्सी, ये टैक्सी है, ये हॉर्न है, और लाइट भी, ऐसा भी हो सकता है। तो टैक्सी हॉर्न लाइट में सम केस में दो डायग्राम होता है, इधर वो डायग्राम होगा और वो डायग्राम होगा, लेकिन दोनों डायग्राम के लिए सर्टिफाई होने से ही वो स्टेटमेंट कंक्लूजन का, वो स्टेटमेंट दोनों डायग्राम में अगर दो डायग्राम बनता है तो ऑब्वियसली इधर और केस आएगा। अगर कंक्लूजन में सम एंड नो है, इसमें देखिए 2 एंड 3, इसमें सम है, इसमें भी नो है, तो लेकिन सीक्वेंस पकड़ना है उसमें। ये लाइट हॉर्न है, इधर क्या है, हॉर्न लाइट है, ठीक। तो इसमें भी देखिए हॉर्न एज वेल एज लाइट, ठीक। तो नो हॉर्न एज वेल एज लाइट। तो 3 एंड 4 में देखिए ये क्वेश्चन, सम टैक्सीज हैव हॉर्न्स एज वेल एज लाइट्स, नो टैक्सी हैव एज वेल एज, इधर भी है इधर भी है एज वेल एज। तो अगर होगा तो ये सम एंड नो केस इधर और कब आता है मैं बोल रहा हूँ, तो सम एंड नो केस में सेम सेंटेंस रहना है। तो सम टैक्सी हैव हॉर्न एज वेल एज लाइट्स, एंड नो टैक्सीज हैव एज वेल हॉर्न एंड एज वेल एज लाइट। तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है, सम ए आर बी, नो ए आर बी, तो वो केस में आएगा इधर ए और दो, अगर वेन डायग्राम का 2 बन रहा है तो कंफर्म इधर और आएगा। लेकिन देखिए 2 के साथ इधर और नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सम है लेकिन सीक्वेंस में लाइट एंड हॉर्न है, इसमें नेदर लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो 3 एंड 4 केस में 3 और 4 ये होगा। अगर एक एक चेक करना है, एवरी टैक्स हैज इधर हॉर्न और लाइट। अब देखिए एवरी टैक्सी हैज इधर हॉर्न और लाइट, इधर हॉर्न एवरी टैक्स के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम 1 के लिए रॉन्ग है, तो 2 के लिए भी रॉन्ग है, तो 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सम टैक्सी हैव नेदर लाइट एंड नॉर हॉर्न, सम टैक्सी हैज ना, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए नेदर लाइट नॉर हॉर्न बोला है, तो कुछ टैक्सी के लिए अगर ऐसा आ जाएगा तो ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस सम नॉट कैसे है, नेदर नॉर, मतलब ये सम नॉट, ये भी रॉन्ग होगा। तो उसमें और देखिए और क्या दिया है, और सम टैक्सी हैव एज वेल एज, सम टैक्सी हैव हॉर्न्स एज वेल एज लाइट्स। इस कुछ टैक्सी का इसमें भी हॉर्न है, इसमें भी, इसमें तो ये पूछ रहे हैं, तो एक के लिए वो रॉन्ग है और दूसरा के लिए ठीक है।
और नो टैक्सी हैव हॉर्न एज वेल एज लाइट, नो टैक्सी हैव, तो ये जो पार्ट है तो हॉर्न नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो इसके लिए ठीक है। और ये क्या है, इसमें इसके लिए वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो 3 एंड 4 है उसमें टिक इंटू रहता है, इसमें इंटू टिक रहता है, मतलब ये क्रॉस है होता है, एक टिक होता है, मतलब एक के लिए ट्रू है, दूसरे के लिए, एक इसके लिए फॉल्स है, उस दूसरे के लिए टिक है। और इसका एक डायग्राम, उसका जो फॉल्स है उसके लिए ट्रू है, उसका जो ट्रू है उसके लिए फॉल्स है। तो ऐसा होने से सम नो केस में वो आता है, तो इसलिए हमारा इधर 3 एंड 4 फॉलो होगा। और बाकी देखिए A12 स्टेटमेंट कंक्लूजन ठीक नहीं है 3 एंड 4, लेकिन इधर और में होगा वो, ठीक है। 38 में नो बॉक्स इज टॉय, ऑल टॉयज आर ब्लॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नो बॉक्स इज टॉय, नो बॉक्स इज टॉय, ये बॉक्स है, ये टॉय है, बॉक्स के साथ टी टॉय बी टी का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल टॉयज आर ब्लॉक्स, तो लेकिन बॉक्स के साथ टी का नहीं है, तो लेकिन ये जो ब्लॉक्स, ये बी एक्स बॉक्स दो, बी एल ब्लॉक दो, तो ये ब्लॉक के साथ बॉक्स का रिलेशन हो सकता है, तो इसलिए दो डायग्राम बनेगा। टी के साथ तो बॉक्स का रिलेशन नहीं है, वो टी का ही नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। लेकिन जो ब्लॉक का तो आ सकता है बॉक्स तक, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक का, ठीक है, ये ब्लॉक का बॉक्स तक आ, दोनों डायग्राम था। ये अभी क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन 1 है, सम ब्लॉक्स आर टॉयज, सम ब्लॉक्स आर टॉयज, ठीक है, ये केस के लिए ठीक है, तो डायग्राम 1 के लिए ठीक है। और सम ब्लॉक्स आर टॉयज, ये डायग्राम 2 के लिए ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 कंक्लूजन 1 ठीक है। सम ब्लॉक्स आर बॉक्स, सम ब्लॉक्स आर बॉक्स, सम ब्लॉक्स आर बॉक्स, इसके लिए रॉन्ग है, ठीक है, और डायग्राम 2 के लिए ठीक है, तो ये इंटू होगा। नो ब्लॉक इज बॉक्स, नो ब्लॉक इज बॉक्स, नो ब्लॉक इज बॉक्स, मतलब इसके लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें सम ब्लॉक इज बॉक्स हो गया, तो इसलिए रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग होगा। लेकिन ये दिखता है स्टेटमेंट 1 तो कंक्लूजन 1 तो परफेक्ट करेक्ट है, क्योंकि दोनों में टिक टिक हो गया, दोनों में करेक्ट हो गया, दोनों डायग्राम के लिए। लेकिन 2 एंड 3 में देखिए, 2 का जो डायग्राम के लिए क्रॉस है इसके लिए टिक है, और 3 के लिए टिक है, और 2 का जो डायग्राम के लिए टिक है और उसके लिए क्रॉस है, मतलब इनटू है। तो इसका मतलब इधर ये 2 एंड 3 का इधर और हो सकता है, और ये भी सम नो केस में, और ये सम ए आर बी, मतलब ब्लॉक को ब्लॉक है इधर और बॉक्स को बॉक्स इधर है, सीक्वेंस भी सेम है, तो सेम सीक्वेंस ही हो या अपोजिट आने इधर उधर हो ब्लॉक्स, लेकिन सेम थिंग रहना है, उधर ए एंड बी रहना है, इधर भी ए एंड बी रहना है। तो सम केस को उल्टा बॉक्स आर ब्लॉक्स, नो बॉक्स इज ब्लॉक करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही है क्योंकि जो जो आइटम है, इधर ब्लॉक बॉक्स है, इधर भी ब्लॉक बॉक्स है, इधर सम है और इधर नो है, तो वो केस में दो डायग्राम अगर बनता है तो इधर केस मस्ट आएगा, तो ये कंपल्सरी इधर 2 एंड 3 होगा और 1 भी होगा। तो आपको ऑप्शन सी में इधर 2 और 3 एंड 1 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, तो ठीक है तीनों स्टेटमेंट करेंगे। तीनों स्टेटमेंट का एक्चुअल रूल है 2-2 में लेना है कॉमन करके, जहाँ पे देखिए ये ऑल स्नेक्स अगर डायग्राम वेन डायग्राम में करने से भी होगा, ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम 2 टाइप का करना है, एक ही में बना देंगे अभी। ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, ठीक है, ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, ऑल स्नेक्स आर ट्रीज, और सम ट्रीज आर रोड्स, सम ट्रीज आर रोड्स, ठीक है, सम ट्रीज आर रोड्स, एंड ऑल रोड्स आर माउंटेन, तो ऑल रोड्स आर माउंटेन, तो जितने सारे रोड आता है वो माउंटेन के अंदर आता है। तो ये होता है एक डायग्राम। दूसरा से होगा, ये तो सम स्नैक्स आर ट्रीज ये रह गया, ठीक है, ठीक है, सम स्नैक्स आर ट्रीज, और दूसरा दिया और सम ट्रीज आर रोड्स, ये भी ठीक है, सम ट्रीज आर रोड्स, सम ट्रीज आर ट्री के लिए ही बोला है, सम ट्रीज आर रोड्स, ठीक है, और ये जो एम बोला है ऑल एम के लिए ऐसा भी होगा, ठीक है, ये अंदर भी जा सकता है, माउंटेन तक ये जाएगा, ठीक है। तो ट्रीज आर रोड मतलब ये यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ तक भी जा सकता है, इसको कर दीजिए,
इसके लिए तो ठीक है, ट्री के लिए रोड ठीक है, अगर सम ये है तो एस भी सम में आ जाएगा, तो आर का यहाँ तक इसके अंदर घुसेगा, एस तक दोनों छुएगा, एम का भी जाएगा और आर का भी जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसा होगा, ये नहीं होगा बीच में, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों डायग्राम के लिए ठीक होना है। सम माउंटेन आर स्नैक्स, सम माउंटेन आर स्नैक्स इसके लिए नहीं है, डायग्राम 1 के लिए नहीं है और 2 के लिए ठीक है, और डायग्राम इसलिए वो रॉन्ग होगा। लेकिन सम रोड्स आर 2 में होता है, सम रोड्स आर स्नैक्स, सम रोड्स आर स्नैक्स 1 के लिए रॉन्ग है और 2 के लिए ठीक है, तो इसलिए वो भी रॉन्ग होगा। और सम माउंटेन्स आर ट्रीज, सम माउंटेन आर ट्रीज इसके लिए ठीक है, इसके लिए भी ठीक है, तो ये दोनों के लिए ठीक है। तो आपका ओनली 3 ही करेक्शन होगा, करेक्ट कंक्लूजन होगा, तो आपको ऑप्शन 3 फॉलो होगा, ओनली 3 सी फॉलो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स एंड सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, जैसे दिया सम हिल्स आर रिवर्स and some rivers are desert, rivers are desert D, and all desert are roads, ये देखिए river, some hills are river and some rivers are desert, ये आर भी मतलब रिवर, ठीक है, एंड ऑल डेजर्ट आर रोड, तो ये जो है ये रोड में दी गई, आर डी मतलब रोड, आर भी मतलब रिवर। ऐसा तो एक डायग्राम है, और दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, और सम हिल्स आर रिवर्स, ये तो ठीक है, हिल्स आर रिवर्स एच एंड आर, और दूसरा जो डी है मतलब डेजर्ट है, ऑल डेजर्ट आर रिवर्स, ये तो डेजर्ट अगर सम के लिए जाएगा यहाँ पे, ठीक है डेजर्ट, और ये भी सम के लिए, लेकिन रोड तो ऑल है ना, तो ये रोड यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों डायग्राम हो रहा है, ये रोड है, ठीक है, तो ये डायग्राम होगा और वो डायग्राम होगा, और दोनों के लिए सर्टिफाई होने से वो कंक्लूजन ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम रोड्स आर रिवर्स, सम रोड्स आर रिवर्स, सम रोड्स आर रिवर्स एक डायग्राम में ठीक है, ठीक है, और दूसरा डायग्राम के लिए भी ठीक है, सम रोड्स आर रिवर्स, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए कंक्लूजन 1 ठीक है। सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स एक में रॉन्ग है, और दूसरे के लिए सम रोड्स आर हिल्स ये भी ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। और 3 में सम डेजर्ट आर हिल्स, सम डेजर्ट आर हिल्स, डेजर्ट आर हिल्स ये उसके लिए भी रॉन्ग है, डेजर्ट आर हिल्स इसके लिए रॉन्ग है, लेकिन इसमें ठीक है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा, तो ओनली आपका 1 स्टेटमेंट फॉलो होगा, तो आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, तो ये ट्री है और ऊपर आ गया फ्लावर, ठीक है, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, ये फ्रूट है, ठीक है, एफ आर मतलब फ्रूट। ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, तो ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, ऑल ब्रांचेस, नो फ्लावर इज फ्रूट, एफ आर मतलब फ्रूट, एफ मतलब फ्लावर, एफ एल लीजिए, एफ एल फ्लावर, ठीक है, और बोल रहे हैं ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, तो ये जो ब्रांचेस रह गया ये फ्रूट में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए और कुछ डायग्राम हो सकता है, क्योंकि फ्लावर के साथ, फ्लावर ऑल में रहता है और फ्लावर के साथ फ्रूट जो है वो नो में आ गया, तो ब्रांच अंदर घुस नहीं सकता, इसके एक ही डायग्राम बनेगा। तो इसके लिए देखिए सम ब्रांचेस आर ट्रीज, ये एक ही डायग्राम है, दोनों नहीं, क्योंकि इधर नो हो गया, दोनों दिखाई देता है, लेकिन ये एक ही डायग्राम में तीनों केस है। सम ब्रांचेस आर ट्रीज, सम ब्रांचेस आर ट्रीज, ऑल ब्रांचेस आर, ब्रांच के साथ ट्री का कुछ भी लिंक नहीं है एक ही डायग्राम में, तो इसलिए वो रॉन्ग है। नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री, ठीक है, नो ट्री इज ब्रांच, नो ट्री इज ब्रांच, ये भी ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखिए, सम ब्रांचेस आर, नो फ्रूट इज ट्री, ये तो ठीक है, तो आपको आ गया 2 and 3 करेक्ट, कंक्लूजन 2 and 3 करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन में है क्या 2 and 3, ये 1 and 3 है, 1 2 3 है, तो इसलिए होगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस और नॉन फॉलो, दो कैसे, नॉन फॉलो मतलब तीनों फॉलो नहीं होगा, लेकिन नॉन ऑफ दिस मतलब जो एक्चुअली करेक्ट कंक्लूजन
कंक्लूजन 2 एंड 3 करेक्ट है, इसलिए, लेकिन ऑप्शन में 2 एंड 3 नहीं दिया, तो नॉन ऑफ दीज मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया है उसमें नॉन ऑफ दीज होता है ई, तो इसलिए एक्चुअल आंसर होगा कंक्लूजन 2 एंड 3 ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई हो गया नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स, ये टाइगर है, बाहर में रह गया जंगल, ठीक है, और नो जंगल इज बार्ड, तो जंगल के साथ बार्ड का कुछ रिलेशन नहीं है, और सम बार्ड्स आर रेंज एंड सम बार्ड्स आर रेंज, तो रेंज, तो ये दिखा गया बाढ़ के साथ जंगल का कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो रेन के साथ ये दोनों का रिलेशन आ सकता है, तो इसीलिए इसका दो डायग्राम होगा, इसलिए ये तो ऊपर वाला तो एक ही डायग्राम है, और बाढ़ के साथ कुछ नहीं रिलेशन रहेगा, बाढ़ को बाहर ही रखना है, ना जे में ना टी में जाएगा, लेकिन आर को आपको एक केस होगा, एक टी के अंदर घुसेगा नहीं, आर को ऐसा रख सकता है, और दूसरा होगा, जितना डायग्राम कर सकते कर पाएंगे, नहीं तो जितना पॉसिबिलिटी हो रहा है, और ये बी तो नहीं अलग है पहले से, लेकिन आर क्या है, जे एन टी बोथ के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, जे एन टी, एक बार जे को और जे एन टी को, इसे तीनों डायग्राम बनता है, आपको और बन के बनाना है, नहीं तो तीनों डायग्राम बनाने से मतलब ये एक ही ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो देखेंगे अभी। नो रेन इज जंगल, नो रेन इज जंगल, ये केस में भी ठीक है, रेन कभी जंगल के साथ नहीं आएगा, ये नो रेन इज जंगल एक फिगर 1 के लिए ठीक है, लेकिन 2 के लिए ठीक है, नो रेन इज जंगल ठीक है, सॉरी 2 के लिए रॉन्ग होता है, और 3 के लिए भी रॉन्ग होता है, क्योंकि सम कैसा आ जाता है रेन वाला, सम रेन आर जंगल्स, सम रेन आर जंगल्स, सम रेन आर जंगल्स, सम रेन आर जंगल्स इसके लिए रॉन्ग है, ठीक है, और सम रेन आर जंगल्स इसके लिए ठीक है, ठीक है, एंड ए रेन है, एंड सम रेन्स आर जंगल्स इसके लिए भी ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, नो बार इज नो बार इज टाइगर, नो बार इज टाइगर, बार के साथ टाइगर का इधर भी रिलेशन नहीं है, इधर भी रिलेशन नहीं है, इधर भी रिलेशन नहीं है, तो बार के साथ टाइगर का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों के लिए ठीक है, 3 डायग्राम जो है तीनों के लिए ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ठीक तो होगा, 3 तो ठीक है, लेकिन 3 तो ठीक हो गया, इसमें 3 फॉलो मतलब ऑप्शन सी एंड डी भी हो सकता है, ऑल फॉलो में भी है, तो आपको 1 एंड 2 में दिखना है, इसमें सम है इसमें नो है, इसमें रेन है इसमें भी रेन है, इस जंगल है इस जंगल है, सेम है ना, सम एंड नो, तो ओबियसली मोर देन 2 डायग्राम है या 2 डायग्राम है, तो इधर और कैसिंग होगा, तो इधर 1, और इसमें भी चेक करिए, जिसमें ये 2 के उसमें क्रॉस है उसमें क्रॉस है उसमें टिक है उसमें क्रॉस है उसमें टिक है, तो वो उल्टा हो रहा है ना एक दूसरे से, तो इसलिए इधर 1 एंड 2 होगा, तो ओनली इधर 2 कैसे, इधर 1 एंड 2 एंड 3 फॉलो, 3 स्टेटमेंट भी ठीक है, एंड इधर और केस में 1 एंड 2 इधर और होगा, बोथ आर नहीं होगा, इधर और होगा, वो होने से ये नहीं होगा, क्योंकि एक टिक होने से दूसरा क्रॉस हो रहा है, इसलिए इधर और बोलता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सम रेट्स आर कैट्स, सम रेट्स आर कैट्स आर सी एंड नो डॉग इज काउ, some rats are cats, some cats are dogs, and some cats are dogs, and no dog is cow। ठीक है, ये no dog is cow ठीक है, इसमें बहुत सारे डायग्राम हो सकता है, आपको जितना मिनिमाइज होगा, अगर इधर कैस दिया नहीं ऑप्शन में, तो वैरायटी डायग्राम करने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना है, देखिए एक बार आरसीडी को तो ऐसा 2 ही डायग्राम बनेगा, आरसीडी 2-3 डायग्राम करके देखिए, आर सी डी, ठीक है, आर सी डी काव है ना, ये काव है, ठीक है, ये काव COW काव, ठीक है, ये दूसरा डायग्राम, और तीसरा हो सकता है काव आ सकता है, उसमें काव डॉग के साथ नहीं है, लेकिन आरसी के साथ रह सकता है, इसलिए आर सी और काव को आ जाएगा, काव आ जाएगा, काव इधर, लेकिन डॉग के साथ वो नहीं रहेगा, तो डॉग को नीचे लेकर आ जाइए, डॉग को काव को कुछ नहीं है, ठीक है, ये डॉग, ठीक है,
लेकिन अभी देखिएगा नो काउ इज कैट, ये जितने सारे 1 2 3 डायग्राम में खींचा है। नो डॉग इज कैट, तो इसमें तो सम हो गया, तो इसलिए नो काउ इज कैट बोला, सी के साथ सी। ये नो काउ इज कैट, ये भी नो काउ इज कैट, लेकिन इसमें सम आ गया। तो डायग्राम 1 2 में ठीक है, लेकिन 3 के लिए वो रॉन्ग हो गया। नो डॉग इज रेड, नो डॉग इज रेड, इसमें तो ठीक है। दूसरा डायग्राम डॉग के साथ रेड रॉन्ग हो गया, और तीसरा डायग्राम डॉग के साथ रेड रॉन्ग हो गया। ये तो सम में है दोनों। सम कैट आर रेड्स, सम कैट आर रेड्स इसके लिए ठीक है, सम कैट्स आर रेड्स इसके लिए भी ठीक है, सम कैट आर रेड्स इसके लिए भी ठीक है। तो ये तीनों के लिए वो ठीक है, इसलिए 3, तो ये 3 होगा। ठीक है, पहला वाला देखिए नो कैट इज, तो आपका आंसर हो रहा है क्या, ओनली 3 ही फॉलो होना है, तो ओनली 3 फॉलो, ओनली 3 स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल पेंसिल आर बर्ड्स, ऑल पेंसिल आर बर्ड्स, पेंसिल ये बार है, एंड ऑल बर्ड्स आर स्काइज, ऑल बर्ड्स आर स्काइज, ऑल बर्ड्स आर स्काइज, एंड ऑल स्काइज आर हिल्स, तो और एक आएगा उसके ऊपर, ये आएगा हिल्स, ऑल स्काइज आर हिल्स। ठीक है, ये हिल्स आ गया। तो BPSH ऐसा है, कंक्लूजन दिया ऑल पेंसिल्स आर, और उसका नहीं, ऑल केस में और क्या आएगा दूसरा, सम केस में होता है वेराइटी डायग्राम, लेकिन ऑल केस में एक ही होगा। ऑल पेंसिल आर हिल्स, ऑल पेंसिल आर हिल्स, ऑल पेंसिल आर हिल्स ऑब्वियसली आएगा, ये ठीक है। ऑल हिल्स आर बार्स, ऑल हिल्स आर बार्स नहीं होगा, हिल्स बाहर है इसलिए सम हिल्स आर बार्स होगा, लेकिन ऑल हिल्स आर। ऑल स्काइज आर पेंसिल्स, ऑल स्काइज आर पेंसिल्स नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल अंदर है, स्काई बाहर है। सम स्काइज आर पेंसिल होगा, लेकिन ऑल पेंसिल आर सम, ऑल स्काइज आर पेंसिल नहीं होगा। ऑल बार्स आर हिल्स, ऑल बार्स आर हिल्स, ये ठीक है। तो ओनली 1 एंड 4 हो रहा है, तो आपका आंसर हो रहा है 1 एंड 4। ऑप्शन में 1 एंड 4 कहीं भी नहीं, इधर 1 एंड 2 दिया, इधर 1 एंड 3 दिया, 3 एंड 4 दिया, इसलिए नॉन ऑफ दीज होगा। लेकिन स्टेटमेंट होता है 1 ठीक है और 4 ठीक है, इसलिए नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, सम टाइगर्स आर लायंस, सम टाइगर्स आर लायंस, सम टाइगर्स आर लायंस, और सम लायंस आर रेबिट्स, सम लायंस आर रेबिट्स, और सम रेबिट्स आर हॉर्सेस, सम रेबिट्स आर हॉर्सेस। ऐसा सम केस दिया है, चारों सम दे दिया, ये तीनों सम। तो तीनों सम केस में तो आपको मालूम है डायग्राम वेराइटी होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। ये तीनों पहले नो केस नहीं है ना इधर, ठीक है, ये 3 आएगा इसमें TL, हाँ ये TLR, और H को ऐसा रख सकता है, ये हो सकता है कुछ भी डायग्राम, और ऐसे भी हो सकता है TL, और इधर H, TLR को कर रहे हैं ना, ये TLR ऐसा ही रहेगा, और H को ये दोनों के साथ आएगा, ठीक है, H को ये दोनों के साथ आएगा। अगर ऐसा नहीं है, चारों इंटरसेक्शन भी हो सकता है, चारों इंटरसेक्शन हो सकता है, क्योंकि सम केस है ना, ये आएगा ऐसा, और ये भी ऐसा आएगा, चारों, ये थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये देखिए चारों इंटरसेक्शन TLRH, ये T है, L है, ये R है, और ये H है, जो तीनों आएगा ये ऐसा होगा, ठीक से करिए, TLRH, ठीक है, TLRH जो इंटरसेक्शन पार्ट रहेगा इस सम में। अभी देखिए सम टाइगर आर हॉर्सेस, टाइगर के लिए हॉर्स के साथ, इसमें तो लिंक ही नहीं है, तो कैसे होगा, तो इसलिए डायग्राम 1 के लिए भूल है, और टाइगर हॉर्स के लिए ये 1 दीजिए डायग्राम, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा किया, ठीक है। ये टाइगर हॉर्सेस इसके लिए ठीक है, इसके लिए ठीक है, इसके लिए ठीक है, बाकी पहला के लिए रॉन्ग, तो इसलिए वो रॉन्ग होगा, ठीक है, दिखेंगे पहले। सम रैबिट्स आर हॉर्स, रैबिट्स आर हॉर्सेस पहला के लिए ठीक है,
रैबिट हॉर्स दूसरे के लिए भी ठीक है, ठीक है, थर्ड के लिए भी ठीक है, फोर्थ के लिए भी ठीक है, इसलिए 2 होगा आपका आंसर। ये तो परफेक्ट हो गया। सम हॉर्सेस आर लायंस, सम हॉर्सेस आर लायंस, हॉर्सेस आर लायंस पहले के लिए रॉन्ग हो गया, हॉर्सेस आर लायंस दूसरे के लिए भी रॉन्ग है, और तीसरे के लिए ठीक है, और फोर्थ के लिए भी ठीक है। देखिए ऑल हॉर्सेस आर रैबिट, ऑल केस तो नहीं होगा क्योंकि सभी सम सम है। ऑल हॉर्सेस आर ये रॉन्ग है, सबके लिए रॉन्ग आएगा क्योंकि सम सम केस है। तो आपका ये देखिए ओनली परफेक्ट 2 होता है, ओनली 2 आंसर होता है, और किसमें सम एंड नो केस नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्योंकि एक ही अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है, एक ही डायग्राम, अगर सभी डायग्राम के लिए ठीक है तो ठीक है। तो आपका आंसर हो रहा है कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 2 कहीं पे दिया नहीं, इसमें 1 एंड 2 दिया है, इधर 2 एंड 4 दिया, तो ऑप्शन बी होगा नॉन फॉलोज। नॉन फॉलोज मतलब ओनली 2 फॉलो होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए नॉन फॉलो। नॉन फॉलोज मतलब तो ऑल फॉलो नहीं है ना, तो चारों ये 2 भी नहीं होगा। 2 में सम रैबिट्स एंड टाइगर्स, ये रैबिट और टाइगर के साथ ये तो लिंक नहीं है, पहला ही रॉन्ग है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नॉन फॉलोज मतलब चारों ऑप्शन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 46, ऑल डोर्स आर बुशेस, ऑल डोर्स आर बुशेस, ये डी जितना है, उसके बाद ऑल डोर्स आर बुशेस एंड ऑल बुशेस आर लीव्स, ऑल बी आर एल, ठीक है, ऑल बुशेस आर लीव्स, नो लीफ इज फ्लावर, तो फ्लावर के साथ लीफ का कुछ लिंक नहीं है, क्योंकि फ्लावर के साथ लिंक नहीं है लीफ का, लीफ सबसे बड़ा है, तो फ्लावर अभी बी एंड डी के अंदर घुस नहीं सकता, तो एक ही डायग्राम होगा उसका। तो ऑप्शन में देखिए नो फ्लावर इज ए डोर, ठीक है, नो फ्लावर इज ए डोर, एक ही डायग्राम देखिए, फ्लावर के साथ डोर को, नो फ्लावर इज ए डोर, ठीक है, फ्लावर के साथ डोर का लिंक लेंगे। नो फ्लावर इज ए बॉस, इसका जो लिंक नहीं है, ठीक है। सम लीव्स आर डोर्स, सम लीव्स आर डोर्स, ठीक है, लीव्स बड़ा है डोर छोटा है तो सम होगा वो। सम लीव्स आर बुशेस, सम लीव्स आर बुशेस, लीव बड़ा है बुश छोटा है तो ये सम होगा। तो ये सभी केस ठीक होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा, ये सिंगल डायग्राम है, ठीक है। और 47, नो टेबल इज फ्रूट, नो टेबल इज फ्रूट, टेबल फ्रूट के साथ कुछ लिंक नहीं है, ठीक है, और फ्रूट एंड ऑल विंडोज आर चेयर्स, नो फ्रूट इज विंडो, नो फ्रूट इज विंडो, ये भी फ्रूट के साथ विंडो नहीं है। ऑल विंडोज आर चेयर्स, ऑल विंडोज आर चेयर्स, जितने सारे विंडो है चेयर है, तो फ्रूट के साथ जो डब्ल्यू के साथ एफ का कुछ लिंक नहीं है, नो नो में है, लेकिन डब्ल्यू का विंडो का ये जो चेयर का फ्रूट के साथ और टी के साथ लिंक हो सकता है, तो इसमें तीनों डायग्राम हो सकता है। ये तो टी के साथ एफ का कुछ लिंक नहीं है, तो लेकिन सी का लिंक तो दोनों में हो सकता है, उसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो ये टी एफ डब्ल्यू जैसा है, तीनों अलग अलग रहेगा, तीनों नो नो कैसे, लेकिन सी का केस, सी तो ठीक है, ये जो सी है ये एफ के साथ आ सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है टी, टी और एफ, ठीक है, इसमें डब्ल्यू लिखिए, टी और एफ डब्ल्यू, तीनों लिंक नहीं है आपस में, लेकिन ये सी टी एंड एफ दोनों के लिए आ सकता है, तो ये होता है सी का डायग्राम। तो ऐसा 3 वेराइटी का डायग्राम होगा, एफ के साथ आ सकता है और टी एंड एफ के साथ भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन, नो विंडो इज टेबल, नो विंडो इज टेबल इसमें भी ठीक है, नो विंडो इज टेबल इसमें भी ठीक है, नो विंडो इज टेबल इसमें रॉन्ग हो गया, तो इसमें तीनों डायग्राम में खींचा है, ठीक ठीक इंटू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंक्लूजन 2, नो चेयर इज फ्रूट, नो चेयर इज फ्रूट, इसमें ठीक है, इसमें रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग है, तो इसमें ठीक है, इसमें रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग है। नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल इसमें ठीक है, चेयर टेबल इसमें भी, नो चेयर इज टेबल इसमें भी ठीक है, और तीसरा डायग्राम में चेयर टेबल के साथ लिंक आ गया तो इसलिए रॉन्ग है। और फोर्थ, ऑल चेयर आर विंडो, ऑल चेयर आर विंडो, ऑल चेयर आर विंडो, ये तो नहीं होगा क्योंकि चेयर बड़ा है विंडो, सम चेयर आर विंडो होना चाहिए, तो उसके लिए रॉन्ग है। तो ये सब के लिए रॉन्ग है, तीनों डायग्राम के लिए, तो ये तो नहीं होगा फोर्थ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्योंकि एक एक क्रॉस आ गया तो
वो नहीं होगा, स्टेटमेंट सभी रॉन्ग होगा। तो इसको बोलता है नॉन ऑफ फॉलो, मतलब ऑल फॉलो, कोई भी नन ऑफ दीज नहीं, नॉन फॉलो अलग है, नन ऑफ दीज अलग है। नन ऑफ दीज मतलब ए बी सी डी को फॉलो करता है, ऊपर में जितना दिया है वो फॉलो नहीं करता है। लेकिन नॉन फॉलो मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं है। नॉन ऑफ दिस केस में हो सकता है ऑप्शन और कुछ होगा, इसलिए वो उसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, तो उसको नॉन ऑफ दिस बोलता है। लेकिन नॉन फॉलो मतलब वन कंक्लूजन 1 2 3 4 कोई भी फॉलो नहीं, तो इसलिए नॉन फॉलो होगा। 48 नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन, ये पेन है, पेपर है, नो पेपर ए पेन, ठीक है, नो पेपर पी आर मान मतलब पेपर। ऑल नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, ये पेंसिल है, ठीक है। और ऑल इरेजर आर पेपर्स, ऑल इरेजर आर पेपर्स, ये इरेजर रहता है, तो इरेजर आता है पेपर का क्लास में, पी आर मतलब पेपर दिया था, ऑल इरेजर आर पेपर, ऐसा एक डायग्राम होता है। तो मैं बोलेगा पेपर के साथ पेन का लिंक नहीं है, पेन के साथ पेंसिल का लिंक नहीं है, ठीक है, लेकिन पेंसिल का पेपर के साथ लिंक आएगा, ठीक है। और ये ऐसा हो सकता है ये पेपर है और उसके अंदर रह गया इरेजर है, और ये आ सकता है पेंसिल, यहाँ पे आ सकता है पेंसिल, और पेन तो लिंक नहीं है, ये भी ठीक है। ये जो डायग्राम दिया नो पेपर इज पेन, नो पेंसिल पेन इज पेंसिल, और इरेजर और पेंसिल, ये सर्टिफाई हो रहा है ना, पेंसिल है, ठीक है, ये भी सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सा अगर उसके अंदर ई है, ई भी कुछ टच कर सकता है उसमें, मतलब ये पेपर है और ये पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है और ई के साथ भी टच हो सकता है, तो ये होता है इरेजर, ठीक है, और ये पेंसिल रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए सम पेपर्स आर इरेजर्स, ये क्वेश्चन नंबर 48 ना। तो ये तीनों डायग्राम ना, ठीक है, तीन डायग्राम किसके देखिए, और सम पेपर्स आर इरेजर्स, ये 1 2 3 तीनों फिगर है, सम पेपर्स आर इरेजर्स, ठीक है, पहला का डायग्राम के लिए ठीक है, दूसरा डायग्राम के लिए ठीक है, तीसरे डायग्राम के लिए ठीक है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट ठीक है। नो पेंसिल आर इरेजर, नो पेंसिल आर इरेजर, ये भी ठीक है, पेंसिल इरेजर ये भी ठीक है, पेंसिल इरेजर ये भी ठीक है, ठीक है, नो पेंसिल आर इरेजर। क्वेश्चन नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर, पेन के साथ इरेजर का कुछ लिंक नहीं है, लेकिन नो पेपर इज पेन था ना, तो हमने कहाँ पे रॉन्ग किया, हाँ ठीक, तो ये पेन होगा ना, पेंसिल उधर आए पेन होगा, ये पेन ही होगा, ये पेंसिल को हम लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले से देखिए सम पेपर्स आर इरेजर्स, ये पेपर इरेजर में ठीक है, नो पेंसिल इज इरेजर, नो पेंसिल इज इरेजर यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये दोनों ये रॉन्ग होगा, ठीक है। और थर्ड में देखिए नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो नो पेन इज इरेजर ये भी ठीक है। फॉर में ऑल पेपर आर इरेजर, ऑल पेपर आर इरेजर, ऑल पेपर आर इरेजर कभी नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी केस में नहीं होगा, क्योंकि इरेजर पेपर बड़ा है, इरेजर छोटा है, तो ये टोटल तो रॉन्ग हो गया, होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ओनली 1 होना चाहिए, और 3 भी ठीक है, 1 एंड 3 ठीक है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1 एंड 3। तो जितने सारे ऑप्शन दिया 1 एंड 3 दिया गया, 1 एंड 2 दिया, 2 एंड 3 दिया, 1 2 3 दिया, तो इसलिए ऑल फॉलो भी नहीं होगा, आपको 1 एंड 3 फॉलो होगा, 1 एंड 3 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये नॉन ऑफ दिस होगा आंसर। 49 नो मैन इज स्काई, नो मैन इज स्काई, मैन इज स्काई, मैन के साथ एम के साथ एस का कुछ रिलेशन नहीं है, सम मैन्स आर रोड, सो ये सम मैन्स आर रोड दिया, ठीक है, तो मैन के साथ रोड का लिंक नहीं है, ये मैन के साथ रोड का सम लिंक है, तो इसमें 2 डायग्राम हो सकता है, तो इसमें तो इधर वार ऑप्शन नहीं है, डबल डायग्राम करके भी कुछ फायदा नहीं है। अगर हो रहा है देखो नो मैन इज स्काई, मैन के साथ स्काई का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है,
और सम मैन आर रोड, सम मैन आर रोड। तो अगर दो डायग्राम करेंगे उसमें मैन के साथ स्काई को, ठीक है, मैन के साथ स्काई को हम अलग अलग रख देंगे, लेकिन आर को सम मैन आर रोड ना, आर को अगर ऐसा लेंगे, ठीक है, सम मैन आर रोड, तो सम आर आर एस लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो दोनों डायग्राम, नो रोड इज मैन, नो रोड इज मैन, मैन के साथ रोड का इसमें तो रिलेशन ही दिया कि, तो नो मैन सम मैन आर रोड दिया ना, तो नो रोड इज मैन तो कभी नहीं होगा, तो एक के लिए रॉन्ग हो गया, दूसरे के लिए ठीक हो गया, दूसरे के लिए भी रॉन्ग है, नो मैन इज रोड, नो मैन इज रोड कहीं नहीं होगा, ठीक है। नो रोड इज स्काई, नो रोड इज स्काई, तो ये टोटली रॉन्ग है, ये हो गया। नो रोड इज स्काई यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग है, ये ठीक है, ये इनटू है। सम स्काईज आर मैन, सम स्काईज आर मैन, इसमें रॉन्ग हो गया, एंड इसमें भी रॉन्ग हो गया, तो 3 तो रॉन्ग है। ऑल रोड आर मैन, ऑल रोड आर मैन, तो ऑल कहाँ आएगा, सम, नो सम केस में ऑल कभी भी नहीं होगा कहीं पे भी, तो दोनों के लिए रॉन्ग है, इसलिए 4 भी रॉन्ग है। तो आपको ये भी टिक इनटू मिलता है, इसलिए ओनली स्टेटमेंट 2 भी नहीं ठीक होगा। तो 49 का 2 फॉलो होगा, 2 का तो भी इंटू हो रहा है ना, 2 में क्या दिया, नो रोड इज स्काई, नो रोड इज स्काई, नो मैन इज स्काई, मैं स्टेटमेंट 2 को भूल गया था, नो स्काई इज रोड दिया ना, ये दोनों फिगर होगा, नो मैन इज, ये कर दिया, नो स्काई इज रोड, ये ऐसा दिया है। फिर इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, उसके बाद दिखेंगे, एक बार करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी, अच्छा देखिए, पहला दिया नो मैन इज स्काई, ठीक है, नो मैन इज स्काई, नो मैन के साथ स्काई का कुछ लिंक नहीं है, और नो स्काई इज रोड, नो स्काई इज रोड, ठीक है। तो ये दो नो दिया है, सम मैन आर रोड दिया है, और एक दिया सम मैन आर रोड। अच्छा, इसमें कंडीशन वो लगा दिया, ये जो मैन के साथ रोड है, और एक लगा दिया सम मैन आर रोड, और इसके साथ कुछ लिंक नहीं, ऐसा दे दिया। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या है, लेकिन तीनों को मिला के एक ही ड्राइंग बनाना है ना, तो ये ये ड्राइंग का जरूरत नहीं है, ये जो रोड का इधर लिखा है, हमको ऐसा कंडीशन बनाना है, नो स्काई इज रोड होना चाहिए, नो स्काई इज रोड होना चाहिए यहाँ पे, एंड सम मैन आर रोड्स भी होना चाहिए। तो ये रोड को इधर बनाना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रोड को इधर बना दीजिए, एक ही डायग्राम में हो जाएगा। तो मैन रोड सम में रह गया, और स्काई को अलग रह गया, तो उसको दूसरा डायग्राम तो और कुछ नहीं है, क्योंकि एम के साथ एस का रिलेशन नहीं है, आर के साथ एस का रिलेशन नहीं है, और आर के साथ एम का सम का रिलेशन है, तो ओबियसली एक ही डायग्राम है। तो अभी देखिए, नो रोड इज मैन, नो रोड इज मैन कभी नहीं होगा, एक ही डायग्राम है। नो रोड इज स्काई, हाँ ये तो ठीक है, और सम स्काईज आर मैंस, सम स्काईज आर मैंस, ये भी रॉन्ग है। ऑल रोड आर मैन, ऑल तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ओनली स्टेटमेंट 2 ही होगा, तो 2 में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस जो होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सम डॉग्स आर रेड्स, सम डॉग्स आर रेड्स, सम डॉग्स आर रेड्स, ठीक है, और ऑल रेड्स आर ट्रीज, ऑल रेड्स आर ट्रीज, all reds are trees, some trees are not dogs, and some trees are not dogs। तो some trees are not dogs मतलब डॉग का पार्ट छोड़ के ये भी बोल रहे some trees are not dogs, मतलब इसको, उसके लिए अलग से कुछ दिखा नहीं पाएगा जो ट्री में नहीं है, एक ही डायग्राम ही होगा, सम नॉट कैसे, ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है ना, सम ऑल सम नॉट दिया, सम ऑल सम नॉट। सम डॉग्स आर रेड सर्टिफाई हो रहा है, ऑल रेड्स आर ट्रीज सर्टिफाई हो रहा है, एंड सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स इसमें भी निकल रहा है, तो इसके लिए सम ट्रीज आर डॉग्स बोला, ऑप्शन पहला ऑप्शन, सम ट्रीज आर डॉग्स, सम ट्रीज आर डॉग्स, वो ठीक है एक ही डायग्राम के लिए, क्योंकि कुछ तो ट्री डॉग में है, और ऑल डॉग्स आर ट्रीज,
ऑल डॉग्स आर ट्रीज कभी नहीं है, रॉन्ग है। एंड ऑल रेड्स आर डॉग्स, ऑल रेड्स आर डॉग्स ये कभी नहीं होगा। एंड नो ट्री इज डॉग, नो ट्री इज डॉग, नो ट्री इज डॉग भी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें और एक दिखना है। हाँ ठीक है, इसमें आप देखेंगे अगर सॉम नो इधर और केस चेक करेंगे, इधर है, अगर दो डायग्राम होने से ही इधर होगा, इसमें तो एक ही डायग्राम में हो रहा है, तो इसीलिए ओनली स्टेटमेंट वन ही फॉलो होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, थैंक यू। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड बोल के विदाउट वेन डायग्राम में करना है, ये 50 तो आसान से होगा और जल्दी होगा अगर वेन डायग्राम इजी है, लेकिन इससे भी और स्पीड में और एक्यूरेसी में होगा दूसरा मेथड में। जो दूसरा मेथड में बताया नहीं अभी तक, कोई भी रिक्वेस्ट आने से बताने के लिए बोला, अभी तक रिक्वेस्ट आया नहीं, मैं इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। अगर आपका आसान लग रहा है वो तो ठीक है, ठीक है। अगर ये आसान लग रहा है वेन डायग्राम, वो भी ठीक है, क्योंकि दूसरा मेथड बताने से वो भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो एक्यूरेसी है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है और फटाफट भी होता है। इसलिए आपको अगर वेन डायग्राम में ही हो रहा है ठीक चलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी एसएससी के लिए सफिशिएंट है। ये 50 क्वेश्चन ये टाइप का ही आएगा। अगर 3 स्टेटमेंट दे सकता है, 2 स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। वेराइटी क्वेश्चन में लेके किया है, सभी केस को लेके डिफरेंट सम नो ऑल सम नॉट को लेके किया है, ठीक है। और बाकी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो अलग से वो क्लास होगा, ठीक है। अलग से मतलब दूसरा सा, जो कि सिलोजिज्म विथ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब टिक इनटू मेथड अलग है, उसमें होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसे ये आपको फटाफट निकाल देंगे उसमें ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू।